वेलकम टू द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ हिडन कैलिबर, जहां मैं आज आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाऊंगा जो इंडियन कॉमिक्स और 2D एनिमेशन में 2008 से हैं। ही इज अ कॉमिक बुक जज इन द वेव्स इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिनकी खुद की कॉमिक बुक द बीस्ट लीजियंस कई बार कॉमिक कॉन में सोल्ड आउट हुई है। और 2D एनिमेशन तो इनका इतना खतरनाक लेवल पे है जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि पॉडकास्ट की दुनिया में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो मैं आपको इस वीडियो में ना कई बार नर्वस फील दिखूंगा, तो उस चीज को बस थोड़ा सा इग्नोर करना और फोकस करना ऑन द अमेजिंग wisdom of our very first guest, Mr. Jazil Homawazir. My name is Jazil Homawazir, guys. I'm an animation professional from Mumbai. I've been in this field now for 13 years. और मैंने काफ़ी international और local projects पे भी काम किया है. Recently, I created an anime style intro called the Vrindavan Chronicles, which is based on Shri Krishna completely solo, but that was like a personal project. I've been promoting anime and manga since 2010, since I launched my webcomic, The Beast Legion, which was also one of the first and longest running webcomics in India. तो मैं काफ़ी टाइम से फील्ड में हूँ, काफ़ी सारे कनेक्शंस बनाए हैं. अभी आई एम गोइंग टू बी द जज एट वेव्स, द मेन कॉम्पिटिशन, आर्ट कॉम्पिटिशन एट वेव्स. सो ये मेरे बारे में है. अभी वेव्स के अंदर आप जज भी हैं और कॉमिक्स इंडस्ट्री के अंदर भी आपका वो है इनपुट, और जो आप एनिमेशन बना रहे हैं वृंदावन क्रॉनिकल्स ना, आप उसके बारे में बता रहे थे, तो उस पर ज़रा और बताइए क्या सीन है उसका और कैसे वो आइडिया भी आया और स्टार्ट कहाँ से हुई पूरी. सो ये वृंदावन क्रॉनिकल्स का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इन 2004 आई क्रिएटेड अ इलस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा in anime style. तभी I was quite good at drawing things in anime. 2010 तो मैंने शुरू किया था. I was getting to know the style. By 2014 I was quite adept with the style. तो उसके बाद मैंने 2014 में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ऑफ कृष्णा बनाया था. उसके पहले मैंने शिवा, लॉर्ड शिवा, सारे इलस्ट्रेशंस बनाए थे. बट ये इमेज, इवन इफ यू सर्च ऑन गूगल टुडे फॉर कृष्णा एनिमे, दिस इमेज इज स्टिल ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1. हाँ हाँ, देखा हुआ है मैंने. तो पिंटरेस्ट के ऊपर भी है. Pinterest के ऊपर भी है, गूगल के ऊपर भी है. If you search on Google and if you search even on the AI weather, which is the most famous Krishna image in anime, it still show you that. So उसपे से like उसके बाद तो मैंने काफी कृष्णा के illustrations बनाए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे Instagram पे, when he's young, when he's growing up and everything like that. So उसके बाद in 2020 I created this animation of Krishna Naruto, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं ये डिजाइन कैसे एनिमेट कर सकता हूँ. And as you know, every Sunday usually I create an Anime X mythology artwork where I mix anime and Indian culture together. So उस हिसाब से वो मैंने एक सोचा कि एनिमेशन बनाओ, and that was a huge success. I mean, unfortunately मेरे अकाउंट पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर किसी ने टिकटॉक पे डाला and it got like really viral. और तब तो टिकटॉक वो इंडिया में ही चला या बाहर के टिकटॉक पे? चला. तब तो यहाँ पे भी टिकटॉक भी. हाँ हाँ, तभी तो टिकटॉक था. सो इट हाँ. वाज गॉन रियली. फिर इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ, वो सब हुआ. सो आई सेड व्हाई नॉट नाउ डू समथिंग डेडिकेटेड ओनली टू लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज नाउ आई नो आई कैन ड्रॉ हिम रियली वेल, आई कैन एनिमेट हिम रियली वेल. सो देन slowly I started designing. 2-3 कैरेक्टर्स मैंने पहले ही डिजाइन कर चुके थे, लाइक द डीमंस एंड ऑल. Guns, demons, वो सब मैं पहले डिजाइन कर चुका था. So I thought of putting it into like an anime universe and creating a small intro to basically inspire other animators कि अगर मैं अकेला ये कर सकता हूँ, तो imagine what a team of 30 or 40 people like me can do and where we can go, where we can take this forward. नहीं, वो बात तो है सही. वही थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये वृंदावन क्रॉनिकल शुरू किया. स्टेप बाय स्टेप उसको लिया. आई divided it over a period of 2.5 months, which was also a good time for a 1 minute 40 second shot. But I think I conveyed the meaning, and I think अभी वायरल तो जा रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी. So I'm very happy कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. नहीं, व्हेन आई सॉ द इंट्रो वीडियो ना, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग और क्वाइट फैबुलस एज वेल, क्योंकि एनिमेशन के अंदर जो चीज़ें मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट होती हैं वो आपका आइडिया आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड उसको कितने ज़्यादा फ्लूइडिटी और एनिमेशन के मीडियम से कितने अच्छे तरीके से दिखा पा रहे हैं. तो इंट्रो के अंदर तो मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत बढ़िया है, और वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था ना, उसने भी अपलिफ्ट कर दिया था पूरे मूड को. हाँ,
I और won't वही take होता much है यार, suggestion. मतलब ना हमारे यहाँ पे या फिर जितने लोगों से कभी भी मेरी बात हुई है, सबका ना एट द एंड एक गोल वही होता है कि अपनी कोई स्टोरी बनानी है। लेकिन जब पीछे जाते हैं टाइम में, तो सबकी स्टार्ट या तो हुई है किसी ने कोई मूवी देखी है, कोई एनीमे देखा है, या बचपन में कोई नॉर्मल कार्टून देखा है। तो आपकी लाइफ में वो क्या पॉइंट आ गया था कि आपको लगा हाँ यही फील्ड है अब तो जिसमें मुझे जाना है? So कार्टून से तो मैं बहुत प्रभावित था, like from the very start of my, since I was 4 or 5 years, I used to watch हाँ हाँ He-Man, Thundercats. I used to be surrounded by toys क्योंकि मेरा भाई कलेक्ट करता था He-Man के एक्शन हाँ हाँ। फिगर्स, और वो टाइम पे it was like a huge thing. So तब से मैंने ड्राइंग तो शुरू किया ही था, मेरा इंटरेस्ट था ही आर्ट में. हम्म। But after that, in 2003, He-Man got relaunched as a new series. कार्टून नेटवर्क पे ना, And आई गेस। that हाँ कार्टून हाँ। नेटवर्क पे आया था. सो दैट गॉट रीलॉन्च्ड एंड आई वाज लाइक डूइंग कैरेक्टर डिजाइन. मैंने वो स्टाइल पे शुरू किया एक्चुअली वापस हम्म। आर्ट करना, क्योंकि तब तक तो मैं कॉलेज में था, ये सब चल रहा था साथ साथ. तो तभी मैंने स्टार्ट किया ड्रॉ करना, इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्ट, हम्म। जो वो सीरीज का था. और उससे मेरे को काफी कमीशन आने लगे, लाइक हम्म। फ्रॉम फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर ड्राइंग देयर कैरेक्टर्स, देयर कस्टम ह्यूमन कैरेक्टर्स. वहां से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई. आई एम नॉट सेइंग द एनिमेशन जर्नी, बट स्मॉल स्मॉल कमीशन. जब मैं कॉलेज में हम्म। था तब मैं छोटे, और मैंने तो आईटी किया है. आई हैव नॉट डन एनी लाइक एनिमेशन में. सो आई वाज डूइंग माय आईटी. तो तभी तभी आई गॉट अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट इन गेटिंग इनटू आर्ट अगेन. एंड उसके बाद फिर वंस आई ग्रेजुएटेड, आई सेड कि नहीं, मुझे एनिमेशन में जाना है. आई वाजंट हम्म। श्योर अबाउट द स्टाइल, बट थैंकफुली उसी टाइम पे नारुतो शुरू हुआ कार्टून नेटवर्क पे. दैट वाज 2007. हाँ हाँ। नारुतो में जैसे, लाइक मैं सब सब जगह बोलता हूँ, इट शेप्ड मी. इट बेसिकली शेप्ड माय करियर, क्योंकि आई टेक नारुतो वेरी सीरियसली, नॉट जस्ट एज हाँ। एन एनिमे बट एज अ वे ऑफ लाइफ ऑल्सो. ओके। एवरीथिंग फ्रॉम फ्रेंडशिप टू नेवर गिविंग अप, मतलब मैं थोड़ा सीरियसली लेता हूँ वो सब चीजों को. सो आई स्टार्टेड लाइक गोइंग डीप इनटू नारुतो. फिर मैंने मैंगा पे, आई आई हैव नेवर रेड अ मैंगा बिफोर नारुतो, आई विल बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट. I've never read a single manga before Naruto. Naruto आया, then I started to see what a manga is like, how हम्म। the exact pages are translated into animation. हम्म। तब तो exact pages translate होते थे. अभी तो new gen आया है, तो they changed the action scenes and everything. But हम्म। at that time, everything was translated from the pages of the manga into the anime. तो वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा. So I said that if I'm making a story, I'd rather have a comic that conveys that story in the same paneling style. हम्म। But तभी मैंने comics का कुछ भी किया नहीं था. I never tried comics before. So then I started with Beast Legion in 2008. काफी रीरन, मतलब एक बार किया, फिर then I was not happy. I redo it again, the first chapter. So वो करते करते I created this manga called the Beast Legion. एंड यू वर और डूइंग ऑल दिस बैक इन 2008? I started BCG in 2008. So I started ओके। scripting it. So in 2008 I started scripting, and by the end of 2008 I started drawing it. 2008 में मतलब हम लोग तो पोकेमॉन जमा कर रहे थे कार्ड्स। वो तो मैं भी जमा कर रहा नहीं, था. बट जैसा आपने बोला ना कि हीमैन से स्टार्ट हुआ और फिर नारुतो के अंदर वो ट्रांजिशन कर गया, बट आज भी क्या Yeah, आपको but लगता है कि आपके आर्ट स्टाइल में वो स्टार्टिंग की लर्निंग रिफ्लेक्ट करती है? आपको लगता है of ऐसा? course, of course. कुछ भी आप learn करते हो, that never हम्म। goes to waste. हम्म। The art style, the way you view action scenes, the way, मैं ज्यादातर ऑब्जर्वेशन पे जाता हूँ. आई डोंट गो मच ऑन प्रैक्टिकलिटी. आई हम्म। ऑब्जर्व एंड देन आई सी हाउ आई कैन ड्रॉ माय कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल और पोज और हम्म। एक्शन. सो मैं बेसिक्स, ऑफ कोर्स आई डन माय बेसिक्स, बट आई डोंट हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन एनिमे. मैंने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था एनिमेशन में. हम्म। जो भी इधर सिखाते हैं, हाउ दे टीच, राइट? और मतलब इट्स उतने पहले नो. शायद इंडिया में उतने ऑप्शंस भी नहीं थे ना एनिमेशन की ट्रेनिंग में। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली. तभी तो डिग्री भी नहीं थी. नाउ तो यू हैव अ हाँ। डिग्री इन एनिमेशन. बिल्कुल। सो मैंने मैंने अरीना ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत सीखा अबाउट फोटोशॉप, हाउ टू यूज टून बूम एंड हम्म। ऑल दैट. सो वो स्किल्स फिर मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया इन 2011 व्हेन आई हम्म। स्टार्टेड मेकिंग फैन एनिमेशंस ऑफ नारुतो. हम्म। सो आई यूज्ड टू मेक एनिमेशंस 2 years बिफोर द एनिमे एक्चुअली केम आउट. और ओके। वो मेरे पुराने यूट्यूब पे है, शेयर द और वो लिंक. आप मांगा एंड से ही देख देख के वो अपना मैं ही एनिमेशन एग्जैक्ट बनाने में मांगा. लग गए? करेक्ट, करेक्ट.
और वो उससे मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि इट्स गॉट लाइक वन ऑफ दोज एनिमेशंस हैज क्रॉस लाइक 1 million views on YouTube ओके। on my old channel, which was hacked later on. Then I got it back, but there अच्छा। was no use going with it. तो मैं आपको वो भी लिंक भेजूंगा। हाँ हाँ तो बिल्कुल, मैं उसमें वीडियो के नीचे उसको वो, भी लगाऊंगा। हाँ, तो वो चैनल से लाइक मुझे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ टू गेट इनटू एनिमेशन। माय स्टाइल वाज स्टिल डेवलपिंग ऑलराइट इन हम्म। 2010। उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू द एनिमे आर्ट स्टाइल 2011 में। एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दिस फैन एनिमेशंस, ईस्ट रीजन वन द अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमिक एट हम्म। कॉमिक कॉन, and on an international site where I was uploading it called Drunk Duck Web Comics. At ग्राइंडर। that time, वो like Drunk Duck. अच्छा, ड्रंक। So that was huge back in the time. तभी Tapastic और Webtoons वो सब नहीं था. हम्म। So उसको बेस्ट फैंटेसी टाइटल का अवार्ड मिला था in 2011. So वजह से I started getting work. Alright, more animation work. People would approach me through Comic Con. A lot of people came through. हम्म। और फिर I joined a startup much after that. Like in 2012, I joined a startup where we were supposed to make India's first anime, but unfortunately काफी आगे जाके एक एपिसोड कंप्लीट होने के बाद द फंडिंग गॉट रिमूव्ड बिकॉज दे हैड टू फंड द हॉलीवुड मूवी। इट वाज अ रियली इम्प्रेसिव थिंग दैट वी वर मेकिंग। सो हमने पूरा एपिसोड बनाया था, सब कुछ बनाया था, ओके। एंड एट द लास्ट मोमेंट the funders retracted the funding because they put it into some Bollywood movie. So that caused a lot of issues. Or then, of course, I did a lot of work. We did a lot of work through that company for other companies as well. हम्म। So हमने काफी काम किया था. But of course, उसके बाद I had to move away and start my own freelance career. नहीं नहीं। So उस हिसाब से फिर मेरा फ्रीलांस करियर शुरू हुआ, एंड देन आई रियलाइज कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। यू आर नॉट लिमिटेड नाउ विद द यूज ऑफ इंटरनेट, यू आर नॉट लिमिटेड ओनली टू इंडिया। हम्म। ऑलराइट, आप बाहर से भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। यू जस्ट हैव टू बी एक्टिव ऑन योर सोशल मीडिया चैनल्स एंड कीप शेयरिंग योर वर्क टिल इट रीचेस दैट वन पर्सन। हम्म। एक बंदे को आप रीच करोगे ना, और आप अच्छा काम करोगे वो बंदे के लिए, वो बंदा ऑफ कोर्स अपना खुद का प्रोजेक्ट है, तो ही हम्म। सर्कुलेटेड हिज बेस्ट पॉसिबल यू नो वे। उसके थ्रू से मुझे 3 और प्रोजेक्ट्स आए, एंड दैट्स हाउ द चेन बिगैन। एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग फुल टाइम फ्रीलांसिंग एज एन एनिमेटर। हम्म। आई हैव माय टीम आल्सो नाउ। आई एक्चुअली हैव अ टीम which who works with me on a series. So एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे आर्टिस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट पे गिव अप कर जाते हैं यू नो, आई थिंक इट्स एन बिकॉज एज ओल्ड क्वेश्चन जो मुझे भी काफ़ी यस टाइम से आ रहा है कि व्हाट शुड अ पर्सन फोकस ऑन। ठीक है, आर्ट या फिर नेटवर्किंग, और मैं बोलता हूँ कि दोनों के ही ऊपर आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आज के क्योंकि समय में विदाउट तो नेटवर्किंग यू वोंट गो एनी फर्दर। और आर्ट ही नहीं होगी तो आप अगर किसी से कांटेक्ट करते भी हैं तो फिर कहाँ तक ही जाएंगे फिर। करेक्ट तो दोनों मेरे ख्याल से ना करेक्ट पैरेलल ही चलते हैं। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो व्हाई डू यू हम्म। थिंक अपलोड माय सोशल मीडिया डेली? मतलब हम्म। मैं लिटरली डेली अब ट्राई करता हूँ अपलोड करना, बिकॉज यू हैव टू स्टे रेलेवेंट इन दिस डे एंड हम्म। एज। एनी पॉइंट यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल। और मोर देन नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, स्पेशली हम्म। व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स इन जर्मनी, अमेरिका। योर हम्म। कम्युनिकेशन स्पेशली इंग्लिश में बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो लोग हम्म। क्या बोलेंगे, आप क्या एनिमेट कर लोगे करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही वियर्ड। सॉरी, मेरा तो लाइक हिंदी फारसी नहीं दोनों नहीं, टाइप है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी गुड एट कम्युनिकेटिंग ऑल्सो। You हम्म। have to make sure you are understanding and on the same page as your client. और मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, like there एंड यू were ऑल्सो some शुड बी अ गुड लिसनर एज वेल। absolutely हम्म। listener and reader, because usually the brief comes in the form of text. So you ऑब्वियसली। miss one thing and you animate something else, it's gonna backfire big time. कभी हुआ नहीं है मेरे साथ at least, because English is quite a strong point of mine. But वही मैं बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन और आर्ट दोनों जरूरी है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपना पैशन फॉलो करो। जब बिल्कुल। तक आप अपना खुद का कुछ चीज नहीं बनाओगे ना, तब हम्म। तक आपको वो फील नहीं आएगा। लॉट ऑफ पीपल हियर क्या आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं
कि हमें प्रूव करना है, हमें अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है कि हम फील्ड में कमा सकते हैं, लाइक वी अर्न मनी एंड ऑल दैट। उसमें वो क्या होता है कि दे लूज द इनिशियल years of learning, क्योंकि सीधे वो लोग कंपनी में घुस जाते हैं हम्म। एंड देयर इज नॉट मच, लाइक यू कैन लर्न द प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो वन लर्निंग कर्व, बट जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है ना, विच आई गॉट थ्रू दीज फैन एनिमेशन। हम्म। सो तभी मैं फैन एनिमेशन कर रहा था, मेरे 20 रीजन के लिए मैं एक छोटा सा इंट्रो बना रहा था। आई सेंड यू ऑल ऑफ दोस लिंक्स, मतलब मेरा पहला 20 रीजन का इंट्रो दैट आई मेड इन 2011, एंड आफ्टर दैट आई मेड अनदर वन एंड देन अनदर वन। तो आप मतलब वो पूरा एनिमेशन का मेरा एवोल्यूशन देखोगे उसमें। पता है क्या है ना, यू आर अ लेजिट ओल्ड स्कूल गाय इन दिस। तो आप या ये जो सीरियसली। डेट्स बोल रहे हो ना, उन डेट्स में हम सब या फिर मैं या मेरी ऑडियंस, हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे स्कूल्स में। ठीक है। और बट अभी जैसे आपने बोला ना कि अ लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू दिस टू फॉलो देयर पैशन, तो उसी में ना काफ़ी सारे लोगों का पैशन बोलो या फिर जो उनका इंस्पिरेशनल मटेरियल होता है वो मांगाजी होती हैं। वही होता मुझे है। लगता है कि डीसी मार्वल की वाइब आई है बहुत ज़्यादा, बट उतने ज़्यादा ना डीसी मार्वल के कॉमिक्स में लोग इंटरेस्टेड नहीं है जितने उनकी मूवीज़ एंड शोज़ में। बट व्हेन इट कम्स टू एनिमे, जितने ज़्यादा लोग एनिमे देखते हैं उतना ही वो मांगास भी पढ़ते हैं। और करेक्ट। मोस्ट ऑफ द लोगों का ये होता है कि मांगा पढ़ते हैं और उसके बाद उनका दूसरा थॉट होता है कि अब तो मैं खुद की कॉमिक बनाऊंगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि सिंस यू आर इन दिस फील्ड एज वेल, आपने खुद की भी कॉमिक्स बनाई हैं, आप इतने टाइम से हैं, तो इंडिया के अंदर कॉमिक्स का सबसे पहले तो पूरा सीन क्या है, और अगर मान लीजिए कि कोई इसमें आगे जाना चाहता है तो उसके लिए रोड मैप क्या हो सकता है? सो फिलहाल इंडिया में कॉमिक सीन आई वांट से इज वेरी एनकरेजिंग, मतलब हम्म। आई डोंट थिंक यू कैन, इफ यू आर सेल्फ पब्लिशिंग की बात कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक हम्म। देयर इज स्टिल अ फेज वेयर यू कैन सेल्फ पब्लिश एंड अर्न अ लॉट। देयर आर एक्चुअली थ्री पॉइंट्स, ऑलराइट। वन इज हम्म। सेल्फ पब्लिशिंग, you print, you create your own comic, you print it, you distribute it, everything is on you. सो यू आर Amazon द delivery, प्रोड्यूसर। yeah, you're the producer, that's fine. Secondly, if your comic gets picked up by some publisher, then you start working for them. They give you royalties, whatever, whatever, हम्म। and you basically your own thing. But that's never happened. That's never happened so far. अभी तक कभी हुआ नहीं है कि एक कॉमिक मतलब किसी किसी पब्लिशर के थ्रू पब्लिशर ने गई है। पिकअप कर दिया। हाँ, मतलब अब क्या पब्लिशर्स लगता है हैव इसका देयर ओन, रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? don't have that culture yet. वो We कल्चर don't ही have अभी that तक many publishers here डेवलप। who are interested to put their hands in But our comics. publishers will only support something that has a large audience, and I'm talking in millions, all right? हम्म। अभी अब can reach that. A comic is an ongoing thing, तो उनका हम्म। ongoing cost ज्यादा जाता है। बिल्कुल। If it's like a अभी जापान और उसमें systems है in place to distribute these comics. अभी आप जैसे कि देखोगे टिंकल, अमर चित्र कथा, हम्म। वो सब they have in-house teams. So artists work for them. It's not the artist's work. Very rarely does an artist work get published in a magazine वही or चीज़ है। like an अब जैसे ongoing. आपने जिनके नाम लिए कॉमिक्स पब्लिशर्स के, वो हमारे यहाँ पे थे, बट आपको क्या लगता है उनके साथ ऐसा क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, या फिर जितने बड़े वो पास्ट में थे उतनी रेलेवेंसी अब होल्ड नहीं करते हैं? Relevancy अभी भी है. I mean, Amar Chitra Katha is doing very well. They have gone ओके। online, and I know that they are doing very well. I mean, I know people from Amar Chitra Katha. I know people who हम्म। work. I know the heads. But the fact is that self-publishing authors को on board लेना for them is a little, because it's an ongoing thing, right? हम्म। So there's a constant investment, everything like that. अगर if they know there's a market, then it's a different thing. अभी इंडिया में क्या है कि even if a manga comes out, you'll get a copy on any roadside stall at any point. कभी भी आ जाता है. So people are a little hesitant, ये big publishers are a little hesitant to get things out. हम्म। At least that's one of the things. But I do believe that if there was a distribution system, if these big companies would start a distribution system हम्म। where we could probably create, we could have, चलो, let's self-publishers print their own manga. Print तो कर लेंगे हम, चलो, 500 copies, like you have to print in sets of 100, 500 to make it reasonable, right, per comic, and then make profit. हम्म। But
Problem is that there is no distribution system. There are no stores that take self-published books. Got it. You get my point? Or give a clear account of how many books are sold. वो सब system इधर नहीं है. Like how America has this diamond distributors where you list your comic, they take comics from you and they distribute it to every comic store. Problem is we don't even have that many comic stores. You get my point? That culture has not yet developed, and I'm sure it will develop very soon. क्योंकि Okay. अभी that intake has increased. So you see a lot of mangas at regular crossroads and stuff like that. But दूसरी बात also है कि online consumption has gone up drastically now. So people prefer reading it online on, sites like Magster and all those places. But again, there is no clear distribution there, even there, to promote your stuff. अभी publish भी हम ही करें, promote भी हम ही करें, distribute भी हम ही करें. So somewhere down the line, you can't keep going that route. Like you can print a limited copies, send them out at Comic Con, and then you can tell people to read it online till the next chapters come out. That is the only way right now for a self-distributor to publish. There is no direct. So वही मैं बोल रहा हूँ कि अपना खुद का आप अगर कर रहे हो ना तो you have to have a secondary job to support your family or whatever, like just to make make a proper lifestyle. If they like your stuff, obviously people will come back because Comic Con is the only source of getting it. You get my point? They know they get the next issues only at Comic Con. Now some people might not want to read online. They might just want physical copies. ऐसा भी हुआ है. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है. So yeah, I mean Comic Con is a good place, but then you can only sell once in a year at Comic Con. You get नहीं my वही point? बात है. We have the distribution broken in our It's a country. big problem. वो है ही नहीं. Distribution. अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता ना तो you could confidently publish like not even 500. You can publish 1,000, 1,300 comics. बिल्कुल. 10,000. Provided you have a chain, because you know that income will come through those distribution channels. So distribution channel में क्या होता है, आप एक बंदे को देते हो, वो अपने कॉमिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है and he keeps track of where each sale is going on. Now it's not possible for one person to keep track, ना अभी Amazon पे suppose let's just say you sell 1,000 copies also. It becomes very difficult to tag each and every book, send it out. नहीं ऑब्वियसली वो तो फिर अपने आप में एक पूरा लॉजिस्टिक्स में ही चले गए ना फिर तो आप. अब आप वही करेंगे तो नेक्स्ट एडिशन को कभी सोचेंगे और कब उसको लिखेंगे. वो तो छोड़ो, but then when you focus on your other work, you get हाँ हाँ बिल्कुल. That's why I always felt that animation is a very good, like animation में you make good money. Comic is something out of passion. I don't charge for my comic online. It's free to read completely. क्योंकि मुझे बस मेरा स्टोरी, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था to go into comics. Animation was always my calling. तो अभी जैसे कि वही क्वेश्चन दोबारा से है, आप किसी को क्या बोलेंगे कि अगर कोई आपके पास एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आता है, बच्चा है कोई स्कूल या कॉलेज में और वो अपनी कॉमिक बनाना चाहता है, तो क्या आप उसको एनकरेज करेंगे कि आप बनाएं अपनी? Of course, बनाना तो जरूरी है. See, बट उसके लिए स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए? क्या वो ऑनलाइन डायरेक्ट चला जाए? बनाना, हाँ, ऑनलाइन मत जाओ, आप वेज फाइंड करो. गो टू कन्वेंशंस, जो छोटे छोटे कन्वेंशंस होते हैं, इंडी कॉमिक फेयर्स होते हैं, उधर जाकर अपनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो पर्सनली, हैंड टू हैंड. टेल पीपल व्हाट यू लाइक, टेल पीपल. नहीं बट आई एम टॉकिंग अबाउट मान लीजिए कोई है जिस हाँ who's coming from let's say from a village or a small town who doesn't have necessary funds or even the basic funds भी नहीं है to print let's say 100 copies of a comic. तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए वेबटून या डिजिटल नहीं होगा सही? वही तो वेबटून नहीं होगा फिर. if you don't have that amount ना तो फिर तो वहीं पे एक और जो बात उठती है ना कि अब क्या होता है, बहुत सारे जो यंग आर्टिस्ट हैं वो अपने इस पूरे एंडेवर को फ्यूल करते हैं पैशन से कि वी हैव द पैशन एंड वी हैव द विल, तो ये सब कुछ कैसे ना तैसे हो ही जाएगा. तो आपकी एडवाइस यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि पैशन ठीक है अपनी जगह है, बट यू हैव टू फाइनेंशियली सस्टेन एंड स्टेबलाइज योरसेल्फ फर्स्ट. यस, सो फॉर दैट you have to take up some smaller job. You get my point?
as a graphic designer. So अभी you तो can fuel the initial stages. yes, but the problem is not a lot of people know that where to get these jobs. बिल्कुल. Like Fiverr है, Behance है. But the thing I will always say is first come out with something of your own. इधर क्या होता है people just go into the manga trend, they start tracing characters, मतलब एकदम मस्त बनाएंगे, like the हम्म. sketch is super awesome, you get 10,000 likes, 15,000 likes, okay. If a 15-year-old has drawn it, yes, it will go 10,000 likes or something if they mention it. हम्म. But उससे क्या आपको काम मिलेगा? नहीं. हम्म. आपको काम तब मिलेगा जब आप ओरिजिनल ड्रॉ करना शुरू करोगे. बिल्कुल. Your original art skills have to be developed if you want to हम्म. get into this field. आप नहीं बोल सकते unless कि आपने कुछ एकदम सुपर नारुतो का स्पिन ऑफ बनाया मैंगा या कुछ and it got really famous. That also works. I'm not saying it doesn't. But generally, why will people approach you to draw their characters? Let's just say one is to draw characters, one is to create their comic, one is to create their animation. हम्म. Those are the three avenues where they can approach you, all right, online. अभी फर्स्ट इज कैरेक्टर डिजाइन. जब आप ओरिजिनल ड्राइंग नहीं कभी करोगे हम्म. तो आप डिस्क्रिप्शन कैसे कैरेक्टर्स का ले पाओगे जब when the artist gives you that input कि I want my हम्म. character in this outfit, I want his gloves to look like this, I want his stomach to look like this and that. तो जब तक if you just start drawing manga characters, that's not going to happen. You बिल्कुल. have to first get your art skills to a point that you can draw anything. हम्म. उसके बाद you can draw manga characters also. हम्म. But बहुत young talent में young artists में जो मैं देख रहा हूँ Instagram पे, because to be in eye with the competition, they directly start drawing, manga characters और वो भी poses में. I हाँ. will always say first start with basic posing. ऑलराइट, आप भले कैरेक्टर अच्छे से नहीं ड्रॉ कर सको, बट आपके पोजेस, आपका एक्शन सीन्स, वो सब एकदम हम्म. स्पेसिफिक होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग इनटू ड्राइंग कॉमिक्स. बिल्कुल. और किड्स है ना, लाइक दे जस्ट वांट टू गेट इनटू कॉमिक्स, मतलब वो सीधा स्टार्ट कर देते हैं ड्रॉ करना. इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैंने भी वैसे ही शुरू किया था जब मैं स्कूल में था. बट देन And I देयर think इज you अ should be प्रोसेस. able to draw from imagination itself. It's not like कि करेक्ट, you need करेक्ट, reference every time. Because कई बार करेक्ट, होगा ना जॉब के अंदर client won't have any reference for you. करेक्ट, करेक्ट. They'll just give you a क्लाइंट विल brief नॉट कि हैव. हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये इसके अपीयरेंस हो सकता है, and हाँ. then you have to imagine. Then you have to create, you have to have the capacity to create whatever character they want based on हाँ. their description. वो तो कैरेक्टर डिजाइन की बात हुई. फिर आते हैं कॉमिक्स. नाउ इफ यू आर बिल्कुल. नॉट स्ट्रांग इन कैरेक्टर डिजाइन ओनली, देन हाउ विल यू स्टार्ट मेकिंग योर कॉमिक? हम्म. यू कैन जंप इनटू समथिंग विदाउट नोइंग. हम्म. आप एक प्रोसेस से गुजरो, अपना आर्ट स्टाइल बेटर करो, like rather than just starting off with a drawing manga characters, हम्म. because it's the in thing, okay. वो एक लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट और पैशन में, और कंपटीशन एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज कितना है, मतलब हाँ पीपल हाँ, वांट आपस में लाइक्स. देख के सबको लगता है कि हम भी अपना कुछ स्टार्ट लगता करते है हैं. कि वो प्रोसेस भूल जाते हैं और सीधा स्टेप 3 पे आ जाते हैं. हम्म. From step 1, they don't go to step 1 and 2, they just go to step 3 and they think that they are really good at it. But जब टाइम आता है कॉमिक ड्रॉ करने का, like I have actually got in touch with people like when I've seen their title, this is really good. But when I tell them ना कि आप इसको एनिमेशन में, तो they will not be able to do it. It's like that. So all these things now अभी तो बहुत better हो चुका है. Like in the last 3 years, I'm seeing some crazy good work coming out of NID, IIT. हम्म. मतलब superb animators are coming out because they have access to all the latest tablets. हमारे टाइम पे tablets भी नहीं थे when we started. So it was all mouse and everything से करना पड़ता था. माउस के ऊपर बताइए. हाँ, वही at a point like you have to draw and हाँ. then take it on, and वो एक स्कैन को कलर करना पड़ता था वो सब. Now बिल्कुल तो यार. it's everywhere, so people can create like really good quality work, especially Now at now we NID have से मैं. tablets with a huge display. Yeah, absolutely. Though I don't use one, but I'll still say that
today people have like these big institutes have access, so people are more. And the thing is that now people know how to collaborate. All right, so it's not one person who can do it. अभी कॉलेज में जाते हैं, साथ मिलते हैं, one person might be good at drawing backgrounds, one person might be good at really good at drawing manga and action poses. So they all meet up and they come up with stuff, which is very good because that's exactly what the industry needs right now. बिल्कुल. Collaboration between people, collaborations between studios. Because वही चीज तो एक आदमी अकेला नहीं कर सकता. नहीं ऑब्वियसली नहीं कर सकता है. One minute, you can do it in 1 minute, 2 minutes, not more than that. Otherwise, like आप अकेले एक एपिसोड एनिमेट करने जाओगे तो आपको एक साल लग जाएगा. एक साल कौन इन्वेस्ट करेगा आपने? बिल्कुल. So you have to learn to collaborate. वो सब चीजें हैं. So if somebody is not good at something, you take another person. You're getting the same amount of, all right. Your money is technically being divided into different fields, but then तो ultimately वही your है work कि is also. you are quite optimistic for the comic industry here in India. I am very optimistic, but it's going to take time. And It's gonna comics take के लिए time, especially, obviously. there is no distribution system. There are few companies who hire people who are looking for talent, but people also have to be, these artists also have to be aware of what's going on. किधर अप्रोच करना चाहिए. Put your work on ArtStation, Behance, DeviantArt. You can get small commissions. Fiverr is there. A lot of people I know get work from Fiverr because it comes from any source. You know, it can come from US, it can come from Germany, anywhere. For me, what worked best was Facebook actually, because at that time, Facebook, I started in 2012. There was no Instagram back then. So तभी Facebook पे इतने सारे friends बनाए थे across the globe, thanks to this small work that I used to do. So abhi tak these people approach me, you know, if they need something like a promo for their comic. And you just used to download, send them messages back then कि हाँ भाई I do this and do you have any work? So अच्छा. Even now, most of my contacts are through Facebook Messenger. So according to you, cold emailing and cold DMs still work? It's not cold DMing. These are people who I've already worked with. Okay. So work comes on my side because if somebody puts something up, right, 3 or 4 of his friends will see it. Now they are also coming up with their own comics. So in America, what happens is the comic community is very close. So everybody knows what the other person is working on. अभी ये बंदे ने जाके कॉमिक कॉन में अपना ट्रेलर दिखाया तो 5 बंदे तो आके पूछेंगे ना किसने ट्रेलर बनाया. बिल्कुल. That is how system has to develop. You get my point? और कैसे हुआ? Because I was creating my original content. Because I created an intro for Beast Legion. उसकी वजह से मुझे. And you were posting on social media too, which gave you the enough exposure. That's a given. मतलब today, if you're not posting on the internet, you're missing out on opportunities. And it's not just Facebook. I'm saying there are other sites. There's ArtStation, there's DeviantArt. ArtStation, Instagram, LinkedIn, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर you have the option to post ना, you should be posting on that platform. Yeah, but then you have to see which works best for you and then focus on that. Because आप सब में करने जा, सब चीजों पे फोकस करने जाओगे तो don't have time to do your normal work. पता है ये आर्ग्यूमेंट ना काफी बार मैंने सुनने में ये आता है कि यार हमको ना ये कंटेंट सीखना नहीं आता, मतलब हम सीखें कैसे. तो मेरा आर्ग्यूमेंट वहाँ से ये होता है कि यार आपने एक ऐसी आर्ट सीख ली जो कि 80-90% लोग नॉर्मल बंदा नहीं सीख पाता, तो आपके लिए कंटेंट कितना मुश्किल होगा. See, क्या है ना, अभी people see something and they just follow that style. मतलब relatable content है तो सब easy way out करके relatable content बनाते हैं. But is that going to improve your art style in the future? You have to keep evolving. You get my point? ये field में relevant रहना तो आपको you have to keep evolving and you have to work on your own styles, developing your own styles. Correct. Now, if you want to make this as a career to do relatable videos and only become famous on YouTube, like if you want to just do YouTube and stuff like that, it's fine. But for me, that's not the case. I focus on coming up with something completely new every time, even if it's 1 minute. I don't care. मतलब मुझे जो YouTube पे अगर हुआ तो हुआ viral. That's fine. तो वो वही है ना कि you have that creative hunger inside you. Yeah, exactly. And I don't depend on YouTube. मतलब YouTube is not. I'm not going to earn from YouTube.
going to earn from people who are going to approach me to create my type of animation, my style of animation. हाँ, So I have to keep अब ये focusing. अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे आ गया है जो कि काफ़ी लोग इसमें हाँ, इंटरेस्टेड होंगे। तो अब हाँ, आप ज़रा मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू, अगर किसी को 2D एनिमेशन इंडिया में सीखना है और उसके बाद जाके उससे कुछ अर्निंग्स का या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियली एक चीज़ों को ओपन करना है, तो क्या उसके लिए right. तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे see, the best thing is, of course, today a lot of colleges are now officially offering हम्म anime courses. And that was not there. Like हम्म when I was there were animation courses, but there was no, they would say fixed placement का कुछ होता नहीं था. In a way अच्छा था मेरे लिए कि होता नहीं था because हम्म I got a lot of time to experiment with my stuff. हम्म So क्या होता है कि now companies are taking animation seriously. Now even the government has started to take animation seriously, and this waves thing is the first step. हाँ, So the government is planning to support creators who are creating their own IPs in India. So जेजिल at least इसके वो ऊपर मैंने ना सुना. वेव्स वेव्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर ना डिटेल में और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ, वो अभी अब मुझे मैं ज़रा खाली ये बता. बताइए, हाँ, कि बेसिक्स क्या है किसी के, सबसे पहले क्या चीज़ है कि इतना तो होना ही तो चाहिए, आपको इतना तो आना ही चाहिए। right, right. Ideally, go to हम्म। an animation college. Of course, उसका कॉलेज। cutoff for you need certain entry qualifications to get into an ओके। animation college, and it's of course very expensive. हम्म। NID, IIT, these are very expensive courses. So if you can afford, well and good, colleges there. But आज ऐसा नहीं है. There is everything that you learn in college is available on YouTube. ऑनलाइन। Not just YouTube, and there are online sites that have professional animators from all over the world sharing हम्म। their courses. हाँ। Abhi, I'll give you two names. One is 21 Draws, another is Colosso. These two are the ones that I generally refer to. And it कोलोसस। has some of Colosso, कोलोसो एंड COLLOS, 21। and 21 Draw, ठीक है। DRAW. 21 These ड्रॉ। are the two that I've generally used. All right, हम्म। some courses, and these people explain things in such an easy way, the basic principles of animation. क्योंकि आपके basic strong नहीं हो गए तो you know आगे जाके आपको बहुत problems होगा, जैसे मेरे को हुआ था. And let me Because say we this did. here कि although these courses might look like expensive at first, but they are comparatively very affordable, है ना? जब आप Exactly, I mean, वो इसके इंस्टीट्यूट्स के कंपेयर में देखते हैं तो ये नहीं तो दे आर वेरी आप मच मैं डूएबल। specifically I gave these two sites because these courses are very affordable. हम्म On these sites, these courses are quite affordable and they're quite detailed. So you at least get a start, and then of course you have to put in the work and experiment. आप बोलोगे कि ऑब्वियसली 2D वो तो है animation में ही। करना है और फिर आपको hand draw नहीं करना है. And हम्म। again I'm saying, for that your basic drawing, animation course तो बाद में आता है, but उसके पहले if your drawing is not good, then animation is not a career for हाँ, you. आप उसको नहीं Unless पकड़ पाएंगे। अनलेस कि आप 3D में चले जाओगे और हाँ। कैरेक्टर डिजाइन या फिर वो रोटोस्कोपी और उसमें जाओगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हम्म But when you're going into animation, even if you want to get into clip like what you see in Chota Bheem, like हम्म। basic anime, like the whole character is basically rigged, all right, different बिल्कुल। positions of his arm, and then it's animated. आई But थिंक then इट्स if you कॉल्ड want to go in वेक्टर hand, बेस्ड एनिमेशन ना? not necessarily vector based is one thing, but I forgot the word term used for it. मे बी It's पपेट basically एनिमेशन। cutout animation. No, no, cutout animation ओके। basically, where you put the whole character in different positions, like the face in a different position, the body in different positions, and then you animate based on the rig. That is अच्छा। one way of putting it. और उसके बाद वो आता है pure hand-drawn animation, where every हम्म frame has to be drawn, which is normal anime style, whatever हम्म। you see in anime. So आपको देखना है आपका क्या स्ट्रेंथ है. बट इवन इफ यू आर इनटू कटआउट एनिमेशन, इट्स स्टिल नेसेसरी टू लर्न हैंड्स ऑन, बिकॉज उससे ही आपको आइडिया आएगा कि आपका कैरेक्टर कैसे रियलिस्टिकली मूव होता है. हम्म। सो ऑल दिस यू लर्न, इट्स नॉट लाइक अ 1 year प्रोसेस कि आप सब सीख जाओगे 1 साल में. 1 year, 2 years, 3 years you have to give. इट्स अ Even if लाइफ you're doing लॉन्ग it at प्रोसेस। university, yeah, and then it's lifelong. Like whatever you learn compositing, you learn After Effects, all that adds up to your
अभी मेरे फील्ड में कैसे, if I'm a freelancer, I have to know everything. I have to know After Effects, I have to know how to color, I have to know how to keyframe everything. If I'm doing a solo project, जो मैं पहले करता था. Now, of course, I have a team. We do things together. And But if you sometimes want you to should, excel, sometimes you also have to learn about sounds and musics as well. क्योंकि आप अकेले कर रहे हो तो सब कुछ आप ही कर रहे हो. हाँ, नहीं तो फिर आपको धीरे धीरे फाइंड करना हाँ. पड़ता है people to collaborate at some point. बट Now, जैसे मान for लीजिए हमने क्या है, कॉलेज या ऑनलाइन से सीख लिया, हमने दे दिया उसमें 3 साल. नाउ व्हाट? हम्म, हाउ डू आई कन्वर्ट माई स्किल्स इनटू अ फाइनेंशियल और अ मनी मेकिंग so सिस्टम? first, so during your college only, now you will make these short videos, all right, stories, whether it's a story, whether it's an anime style intro, whatever. People are there to hire you, all right. There are companies who look out. If you're good, you'll get hired. If you're bad, too bad. That's not going to work out. But see, I'm not saying 100 out of 100 will get placements. And where do There you will always post be these different. videos? Where do you post or share these videos? On ArtStation, YouTube. Instagram? YouTube, Art Station, everywhere. You have to post it everywhere. I am just saying, work will only come when it's exposed. आप बोल रहे हो ना कि कॉमिक्स का क्यों डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मतलब वही है कि खुद अभी. को मार्केट करो भाई, अपने आर्ट को खुद ही दिखाओ लोगों को. हाँ, आपको मिल जाएगा. अभी आई डोंट नो इफ यू सीन बेक ऑफ वो ब्लडी मेटल का म्यूजिक स्टाइल वीडियो. एक इंडियन मेटल आप का मैंने अगर देखा तो है, एक एनिमेशन मैंने हाँ डिस्कॉर्ड पे दिखाया था लोगों ने. वही all those people. So Devjot Saha has directed it, as far as I know. I इट think. वाज इट वाज वेरी क्रेजी So, भाई. एनिमेशन एंड yeah, जो so पूरा कॉन्सेप्ट था. जो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं उन लोगों ने बनाया है. सो यू सी द लेवल ऑफ एनिमेशन दैट्स वी रीच्ड सो फार. हाँ. तो काम तो मिलता ही अगर कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज a lot of media is now going to move back to 2D animation. A lot of लोगों को अपने like rich people who create their own music want animated style हाँ, videos. अभी एक म्यूजिक वीडियो भी थी ना, डिवाइन की थी शायद. एनिमेटेड थी वो पूरी 2D. वो again Devjot Saha, you should look him up. He's like one of the pioneers in the animation field here, and he's been there. He's done that even before me. So तो 2D में definitely वही चीज़ check है, him आप out. एक, या तो अगर आप चाहो तो एक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर से एजुकेशन लो. अगर उतना मीन्स नहीं है हाँ, तो ऑनलाइन भी जा सकते हो. बट आपको वो टाइम online देना ही पड़ेगा. यू हैव टू गिव आपको दोज ईयर्स ऑफ योर लाइफ. animators are being picked by Japanese companies now. Digvijay Pawar, he's currently हाँ. working. He's again superb. Like his work is फैबुलस amazing. गाय, I've always yeah. फैबुलस आर्ट. I think you've seen his Balanuman ka thing. तो मतलब वही है कि आप इस चीज़ में पूरे ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई कॉमिक्स एंड 2D एनिमेशन का इंडिया में स्कोप है आगे. मैं अगेन बोलूंगा, why do people keep saying कि इंडिया में स्कोप है, वर्ल्ड में स्कोप है. You हाँ, don't बट have अब to यहाँ पे ना, अब एक जो अभी हाल फिलहाल में या फिर पिछले 5 सालों में जो एक नया डर फैल गया ना, एआई वाला, उस पे आप क्या कहना हाँ. चाहेंगे? So AI का अभी जैसे ऐसे आपने देखा we होगा will रिसेंटली चैट जीपीटी का यूज़ करके वो स्टूडियो हाँ जिबली पूरा जो ट्रेंड चल रहा था, नहीं चलता तो है कई सारे ठीक. लोगों में ये डर बैठ गया कि भाई एआई इज गोना इवेंचुअली रिप्लेस अस. But AI will never have the heart that a normal animator puts in. आप कितना भी करोगे, नहीं वो alright? तो है ही, बट द सिनेरियो हियर इज ना कि But यू विल हैव अ फ्यू ग्रेट आर्टिस्ट एट द टॉप, बट नीचे what will जो happen? लोग हैं वो तो उसमें तो छटाई हो जाएगी. नहीं होगा ऐसा. So AI एक लेवल तक आपको जा पाएगा. I'm not saying that it might evolve, that only God can tell, okay, how it evolves, how fast it evolves. But there will always be a need, because AI will never be able to replicate the same frames over and over again. My point, the same exact character will never be able to replicate. So किधर ना किधर that drop will be there, and that drop kills excitement. You get my point? आप बोलोगे ओ मैंने फर्स्ट वो AI एनिमेशन बनाया. How long will the person watching it be able to retain if the character keeps changing his clothes every. बिल्कुल. आप समझ रहे हो, होगा शायद कंसिस्टेंसी भी आएगी ओवर टाइम, बट यू कैन कीप थिंकिंग कि वो होगा तो क्या, वो तो सब फील्ड में आ रहा है. हाँ एआई इज कमिंग इन एवरी. एआई इज कमिंग इन लॉयर्स को का जॉब ले रहा है एआई. हाँ तो हाँ, आर्टिस्ट क्या है?
virtual lawyer in Supreme or High Court, I guess. Exactly. That's what I'm saying. So lawyers के job set में तो then you have to adapt. You have to start knowing where to use AI बिल्कुल, more मैं भी and यही पता है बोलता यही how हूँ कि to. यू शुड नॉट फियर द ट्रेंड, यू शुड जस्ट अडेप्ट। सीखते जाओ ना, आपको रोक कौन रहा है? रहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ फियर, बट एक कॉन्शियस होना चाहिए हाँ। कि आप ऐसा नहीं कि आप आर्टिस्ट हो और आप सारी चीजें एआई में कर रहे हो बिकॉज इट्स इजी फॉर यू। वो नहीं होना चाहिए। यू लर्न एआई टू कॉम्प्लीमेंट योर स्किल्स, नॉट टू रिप्लेस। अब वो तो है कि इसको रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि एवोल्यूशन तो इसका हो ही रहा है, हो बट ही क्या रहा है। आर्टिस्ट को डरने की जरूरत है आपके हिसाब से? डरने की जरूरत इसलिए है बिकॉज 4 to 5 years डाउन द लाइन जो आर्टिस्ट का जनरेशन होगा, they put in that same effort that artists are currently putting in. The question है, I mean, I'm just asking you, if अच्छा। they have everything ready, okay, if they just type a prompt and get a character design, ऑब्वियसली। oh, और स्ट्रगल वो नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि exactly, मुझे लगता है ना, मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि अगर हर कोई ही एआई से चीज़ें बना रहा है तो correct, यूनिकनेस सबसे पहले ख़त्म हो गई। खत्म हो जाएगी। हर कोई जेनरिक सेम आर्ट लेके आ रहा होगा, Exactly, तो वैल्यू वहाँ पे फिर उसी की होगी जिसको वो दोनों चीज़ों में मास्टरी है। एआई correct, भी आता हो लेकिन अपनी आर्ट के ऊपर भी कमांड है उसकी। exactly. और लाइक ऐसा डर इस बात का है कि आगे का जो जनरेशन है वो आर्ट को सीरियसली लेगा कि नहीं विथ एआई का। ये मेन हाउ मच प्रॉब्लम विल ये दे है। फोकस ऑन देयर एक्चुअल स्किल और वेदर दे विल हैव द पैशन टू एक्चुअली ड्रॉ। पैशन खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। मतलब यू हैव टू इवन अंडरस्टैंड 3D एनिमेशन के अंदर भी ना, अभी रिसेंटली के चाइना के कुछ एआईज हैं जो कि आपको प्रॉप्स बना के दे देते हैं। तो कई आर्टिस्ट अभी बोल रहे हैं यार हमें बेसिक चीज़ें मिल ही जा रही हैं, तो मैं एनवायरनमेंट को अगर भरना होगा तो मैं इधर से ही बना लूंगा प्रॉप। बट सी एक बात और भी है। सो द पॉजिटिव साइड इज दैट पीपल कैन मेक देयर ओन यूनिक स्टफ, their own unique things, you know, with the help of AI. I'm not saying completely focus on AI. वो हो गया तो खत्म, मतलब that will end uniqueness. But at the same time, if things become easy, if models can be rigged easier, तो individuals अपने खुद के सीरीज वो सब बना के YouTube पे, यूजर जनरेटेड कंटेंट एज आई वुड से। 3D एनिमेशन के अंदर भी ना, आपको पता ही होगा वैसे तो, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिससे हर आर्टिस्ट बचता है वो दो चीज़ें हैं, कैरेक्टर रिगिंग और स्किनिंग। स्केलिंग हर कोई उससे बचता है, इसीलिए क्या होता है कि अब बिना रिगिंग के एनिमेशन में नहीं जा सकते, और रिगिंग से सब भाग रहे हैं, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट एनिमेशन आर्टिस्ट होते ही नहीं है क्योंकि रिगिंग स्किप कर दी उन्होंने। तो अगर कोई ऐसा एआई आ जाए जो कि इसको सॉल्व कर दे तो सबके लिए बढ़िया है। वो होगा, आई एम श्योर होगा भी। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि एज आई सेड डर इस बात का है कि आगे के जनरेशंस जो है ना वो आर्ट को पीछे न छोड़ दे और सिर्फ एआई पे हाँ फोकस वो तो है ही यार करे। अपना। दैट चेंजेस द प्रॉब्लम, द होल डायनामिक। अब नेक्स्ट 20 years तक तो ठीक रहेगा, एनिमेशन विल बी इन गुड हैंड्स, मस्त होता रहेगा। उसके बाद जो जनरेशन आएगी लाइक आफ्टर अस, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो दैट विल बी द प्रॉब्लम इश्यू। सो फिलहाल तो आई डोंट फील दैट है। ऑफ कोर्स पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स आल्सो, ऐसा नहीं है अमेरिका जैसे कंट्री में पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स टू एआई। बट आई स्टिल फील कि हैंड्स ऑन एनिमेशन के लिए हमेशा एक डिमांड रहेगा बिल्कुल। सेम के लिए, because AI will never be able to fully replicate that, at least not yet, maybe not in the next 5 years or so. So you have to make the most of it, and you have to start adapting yourself. जैसे like I said, मैं विदारन प्रोजेक्ट में मैंने openly mentioned कि I'm not a background artist, but certain चीजें अच्छी लगने के लिए I had to rely on Adobe's generative AI to बिल्कुल। create backgrounds that match my art style. अभी तो non-profit project, I'm not getting paid. If I do a paid project, I will not use AI because I have the budget to hire an artist. बिल्कुल। अभी मैं जो पेड लेता हूँ उसमें मैं AI यूज नहीं करता हूँ, अनलेस एक कोई छोटा सा सीन हो जिसमें जस्ट लाइक चीज और समथिंग, then it's a but when I have the budget, why will I use AI when I can get somebody to pay somebody to? I have the budget, so that's नहीं no नहीं, issue. completely understandable. But कभी push comes to shove, when you use AI, you have to have something. You have to have the knowledge of how to use it. वो मैं बोल, don't talk सब सब पूरी तरह से don't depend on it, but
supplementing, I see it's okay. I mean, बट यार वही चीज़ है ना, अब मार्केट में भी या हर जगह ना नेगेटिविटी सेल्स बेटर एंड फास्टर। hmm, तो वो जो डर है ना कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी से फैल जा रहा है, और उसके बीच में ना लोग इस चीज़ को that अभी तक शायद वो पहुंची नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट कितने सारे इसके अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश में है। नहीं, तो but उस see, पे अगर बात करना करें ना, अगर कि आप जैसे कि आप वेव्स के अंदर अब जज भी हैं, hmm, है ना, तो hmm, पहले तो उसके बारे में बताइए कि आप किस कैटेगरी में क्या जज करने वाले हैं, और ये पूरा वेव्स और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। correct. So as far as I know, I'll be judging the VAM का finale and the Indian Comics Association का Comic Creators Award. So VAM में तो actually people will draw live and then we will actually select जो भी ओके। final आए हैं, we will draw live. I think Comic Creator Championship में they already have created the comics. We'll have to judge there, like around. So as far as I know, that's the case. And Waves, the positive thing is that this is a first step. Now, how it will go forward, we have to see. What the government does to promote comics and anime, what talks with it has with publishers and bookstores to keep self-published titles, to keep more anime titles. और इतना तो मैंने सुना है कि it has allocated a largely huge grant to create animation IP properties in India, and that's a fact. मतलब ठीक वो है। होने वाला है. So let's see where that goes. But like I said, जब तक distribution solve नहीं होगा तब तक independent creators will always have a problem getting their comics out there. Hopefully, being on this panel, maybe I'll be able to suggest something to, like, to see how these things move forward. I don't know if I'll have that power, but let's see how it goes. I mean, I'm नहीं, taking it one बट डू step यू each. थिंक वी हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू एनिमेशन? Animation में तो है, like, but animation again, the budget is not there. हाँ, Distribution वी होगा, but डोंट, budget is जहाँ वही प्रॉब्लम आ जा रही, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ बजट नहीं है भाई। correct. क्योंकि most of our budget is driven always towards आई movies. थिंक ना, आई थिंक वी नीड अ कंप्लीट ओवरहॉल एनिमेशन और कॉमिक्स दोनों के अंदर। होगा. I'm very positive कि in the next 6 years तो होगा. At least if not movies then short series और वो सब में तो change आएगा, I'm sure. डेफिनेटली। It's just that दो mindsets बदलने हैं. One is the investor का mindset that cartoons don't work in the market. Second is the parents mindset कि every cartoon is for kids. So एवरी एनिमेशन इज पूरा, कार्टून, ये हाँ, वाला बस ये माइंडसेट। पूरे एज पे हो जाए फिर हम लोग को कार्टून देखना जरूरी नहीं है. हाँ। Now that's changing. Kids are evolving. Kids are getting more into anime, long form, storytelling, everything. So धीरे धीरे पेरेंट्स में भी चेंज आएगा, I'm sure gradually. अब जैसे कि मैंने बोला वेज में there was one auntie had come with her son and she was also participating in the manga contest. बताइए। नहीं, कॉमिक कॉन में कई लोग दिखते हैं ऐसे जो अपने और बच्चों के साथ आते हैं। अभी रिसेंटली मैं बस में था और एक अंकल थे अराउंड 60 इयर्स के, हो गए मस्त देख रहे थे डेथ नोट. डेथ नोट देख रहे हैं? क्या बात कर। तो है, तो चेंज आ रहा है. there's a definite change that's coming. It's just कि वो कैसे स्पीड अप होगा वो हमें देखना है in the next 5 years. मैं जैसे बोलता हूँ ये जो बेक ऑफ का वीडियो है और let's just say even Vrindavan Chronicles, these are all I would use as studies to show people that we can excel at this field. I'm not saying we are, don't go into that rush of competing with Japan or America or Korea. No. First, start off small and then move forward. But जब बिल्कुल। तक हम लोग वो start नहीं लेंगे towards थोड़ा more mature content, वो एक प्रॉब्लम है. बिकॉज वी आर जस्ट वेरी सैचुरेटेड के कार्टून्स इज फॉर किड्स. सो वो ही चल रहा है फिलहाल में. जब धीरे धीरे आई थिंक आई एम श्योर नाउ द ट्रेंड विल स्टार्ट कमिंग कि वी मेक कार्टून्स फॉर किड्स वाले 10 एंड अबव, 15 एंड अबव. सो आई एम श्योर जैसे आईपीज आते जाएंगे लोगों के, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. लाइक इट्स माय ड्रीम टू सी बीस्ट लीजेंड टर्न्ड इनटू एन एनिमे समटाइम. But of course, जैसे होगा नहीं होगा, time will tell. But I'll keep going and pushing for it. But like I said, जब तक finances नहीं हो गया, single anime episode will take you anywhere between let's just say $50,000 to
70 or sometimes even $100,000. तो वही चीज़ है ना, आई थिंक वी आर लिविंग इन टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स। या तो हम बिल्कुल ही लो क्वालिटी चले जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि अब बनाएंगे तो फिर सोलो लेवलिंग का ही कुछ बनाएंगे जैसा। हाँ, वी डोंट इनफैक्ट हैव एनीथिंग इन बिटवीन। एग्जैक्टली। और और जब तक वो एस्पेक्ट माइंडसेट नहीं होगा ना कि ग्रोथ वाला, कि हाँ पहले स्टार्ट तो करो, इम्प्रूव तो होता जाएगा। करेक्ट, बट प्रॉब्लम ये भी है ना कि हमारी ऑडियंस इज सच ना कि उन लोग को आइदर एकदम जापान के क्वालिटी का ही चाहिए, हाँ हाँ हाँ, या फिर या चाहिए ही नहीं। फिर चाहिए ही नहीं। वैसा है, वो हम्म। नहीं चलेगा। मतलब टिल दैट थिंग चेंजेस ना, वी आर गोइंग टू बी इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल। और और वही एक दूसरी जो बात, एक वो माइंडसेट या बात उठती है ना कि यार इतने साल हो गए, हम क्यों नहीं बना पाए। तो वही ये चीज़ है ना यार, कंट्रोल में जो लोग हैं हम्म, उनको वो आइडिया ही समझ में अभी तक नहीं आता था। वो तो अब जब जनरेशन उन कंट्रोल्स में पहुंच रही है राइट। तो चेंज तो और वही करेंगे। दूसरी बात मैं जो बोलूंगा कि इट्स नॉट, आई ऑलवेज से इट्स नॉट जस्ट एनिमेशन। एनिमेशन लाइक पीक हाँ, लेवल भी एनिमेशन इज ठीक, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। but until the storytelling, dialogue, music is not in place, nothing can. हम्म। और बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग में हमारी फिलहाल बहुत ज्यादा कमी है। कमी है। एंड नॉट थिंकिंग जस्ट इन ऑफ अ एनिमेशन, कोई भी लाइक हो गया ना, मूवीज हो गए, वीडियो गेम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट स्किल्स। several difference. Of course, I mean I'm just saying, but animation के लिए it's small because you don't have actors acting. You have to actually हम्म। animate a script. You बिल्कुल। understand? You have actors और उसमें acting. सोल तो वही चीज़ें डालेंगे, आपका म्यूजिक, वही वॉइस चीजें डालनी एक्टिंग, पड़ेगी। हाँ। एंड So आपका स्क्रीन प्ले। technically, animation is more expensive than movie making. But फिलहाल you need to have that budget to create that type of animation. अभी सब बोल रहे हैं वृंदावन क्रॉनिकल्स का एनिमे बना, बट थोड़ी इतना इजी है कि एक आदमी थोड़ा थोड़ी पूरा बना सकता है ऐसे। बिल्कुल। वॉइस एक्टर्स किधर से आएंगे? वैसे तो हाँ, अब मुझे ना देखिए, आपसे ना ये वॉइस। चीज़ भी आपसे ये पूछनी है। अब ये जैसे आर्ग्यूमेंट होता है या लोग ना ये बोल देते हैं, भाई अकेले क्यों नहीं बना सकते। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें, क्यों नहीं बना सकते तो अकेले? वही। व्हाट आर सो द रीजंस? So let me just say, if it takes 2.5 months to create 1.4 minutes, of course, this is fast-paced animation. Slow-paced की आएगा. Like 80% of an anime episode is usually slow-paced, where the characters are far, the lips are moving, and then when the action comes in, it comes in. That's fine. बट थोड़ी एक आदमी कंसिस्टेंटली, इवन मैं ऑनेस्टली एडमिट करूंगा, वृंदावन क्रॉनिकल्स में भी देयर आई हैव यूज्ड फ्यू स्पीड अप टेक्निक्स, यू नो, जिधर से कभी कभी एनिमेशन चॉपी हो ही जाता है। बट मैं, लाइक व्हेन यू आर डूइंग फ्रॉम स्केच टू लाइन आर्ट टू क्लीन अप टू actual coloring and shading, imagine doing it for 103 106 frames in 2 or 3 days. So thoda to that, I will always be there. That small gap of that doesn't happen when you're working with 30 people, because 4 people work on coloring, 8 people work on keyframing. So कोई एक चीज नहीं है जो एक आदमी बना सकता है, बना भी पाएगा, बट एक साल में टाइम उसको एक बहुत चला आदमी जाएगा। बना पाएगा तो वो कमाएगा क्या? कौन हाँ। उसको पैसा देने वाला है पूरा बिल्कुल। पूरा साल चलाने के लिए? सो इट्स अ सिस्टम। जैसे कि एनिमेशन आप वही चीज़ है ना, व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज अ फील्ड ऑफ इमेजिनेशन, बट वी आर लिविंग इन रियलिटी भाई। वी हैव टू हाँ, सस्टेन आवरसेल्व्स। सस्टेन योरसेल्फ आल्सो ना, मतलब हर चीज, दिस इज लाइक अ साइड प्रोजेक्ट। वृंदावन क्रॉनिकल्स इज लाइक माय साइड पैशन बिल्कुल। प्रोजेक्ट इन लाइक दिस रीजन। But the main sustenance comes unless this main sustenance, if somebody is paying me to actually make a Vrindavan Chronicles episode, then तब तो get बात ही a अलग team. है। Up to you can gather a team. Of course, there are Kickstarters and all, but वो success होने में, and then to actually form a team that matches my style of drawing characters, backgrounds, everything. जो कि I'm positive will happen in the next 5 years, like I'm saying, with the way talent is coming out. क्योंकि I think in the next 5 years, people will start making their own content, all right, rather than relying on. क्योंकि there will be platforms where you will be able to stream and make money from your own content. कि वो सब भी नहीं है, but I believe that is also something that's in the works at some point. So we will see how these things slowly evolve at waves. There are a lot of announcements that are going to come at waves. So एक थोड़ा patience रह के we'll see what developments are coming, and then we take those
small steps towards moving towards user generated content and creating good stuff. But फिलहाल के लिए, like I said, if you want comics as a career, bottom line is that you can't make a career right now out of comics unless you get hired by a publisher. हम्म। And you work for them as an artist. ठीक है। But self-publisher के लिए it is very difficult to create a career हम्म। unless you get like super famous on webtoons, and they webtoons also pays, all right. If your हाँ comic हाँ, reaching threshold, it will. दे हैव देयर ओन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स, That आई is बिलीव। also there. So methods तो है, बहुत सारे methods है. You can start a Patreon and probably publish one page every week for your patrons. हम्म। उसके लिए again you have to build a community first. जब ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड एन ऑडियंस ना पहले। you have to build an audience who will pay. Again, India में हम्म। pay is a major problem. हम्म। How many people will pay for a page? तो वही You है, have to have that घूम skill. फिर के ना दो ही रास्ते बचते हैं आपके And पास, या तो कोई आपको प्रोड्यूसर या पब्लिशर हायर कर ले और उसमें आप 10-15 साल दें, कनेक्शंस बनाएं, वो या फिर आप that अपने सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ ऐसा कर लें कि आप फ्रीलांसिंग में अपने आप को सस्टेन कर लें। वापस बोल रहा हूँ कि that doesn't mean you don't start creating your content, क्योंकि हम्म। कभी कंटेंट क्रिएट करेगा उसके थ्रू से यूजर्स जनरेट होंगे. हम्म। It takes that one lucky moment, all right, in life बिल्कुल to change everything around. यार, वही चीज़ है ना। अब देखो, आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर हर कोई कंटेंट बना रहा है, एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, तो भाई उसमें गलती आप ही नहीं एक्शन ले रहे। वो भी है, but the algorithm is also such now, Kalimat, कि अभी I don't know, you may have mastered YouTube, but I don't know how to navigate through the YouTube algorithm. ये तो हाँ हाँ। Chronicles चल चुका है, it's a good thing. But I'm also seeing कि एक एक शॉर्ट पे कभी कभी 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज आते हैं. हम्म। You get my point? AI के शॉर्ट्स और सब, और जो हाँ एक्चुअली क्रिएट करते हैं यार, वो फिलर्स, तो एक सैडनिंग स्टेट उस है। पे 1000 2000 ऐसे लाइक्स आते हैं. मैं इंस्टाग्राम रील्स को अभी तो जैसे फिगर आउट कर रहा हूँ ना, तो मुझे हाँ, जो चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं वो यही हैं कि क्वालिटी मैटर नहीं करती यहाँ पे, इट्स अ शेयर हाँ, गेम ऑफ लक। ना, और short form content. Instagram is more short form content. So if you हम्म। want long form, it's not going to gain that much traction. Fortunately, like I'm saying, this Vrindavan Chronicles has worked for me. That's very good. हम्म। But it's not something. अभी मैं वो थोड़ी consistently every day इतना quality animation डाल सकता हूँ. बिल्कुल यार। So for that, people go into this whole relatable, वो simple characters एकदम draw करके daily scenarios, खाली मतलब character हम्म। move नहीं हो रहा है. But again, like I said, that is going to hurt you in the long run as an animator if you look out for a job. हम्म। तो है, सब चीजों के प्लसेस माइनसेस है. आप कैसे अपने आप को लाइक कम्युनिटी पे कैसे डेवलप कर रहे हो, इस पे कैसे कर रहे हो. नाउ यू हैव अ कम्युनिटी, ऑलराइट, यू हैव अ सॉलिड हम्म। कम्युनिटी. हाँ हाँ। दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई अप्रोच्ड यू, राइट, मतलब वो. बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड कनेक्शंस. हाँ। अभी हमारा कोई देखेगा. So it's all about building communication, everything. It's not just an artist that's involved. It's all the factors around. हम्म। Influencers, वो सब आपको कितना support करेंगे. Now, let's just say one actor shares Vrindavan Chronicles, its reach will skyrocket. But कितने लोग कर रहे हैं? That is the question. How many actors has Vrindavan Chronicles reached for them to share? हम्म। That's where it's lacking still. Okay, I agree with that. बट वही मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट आएगा ना जब एनिमे इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट सपोर्टिंग द क्रिएटर्स, एक अलग ही लेवल ऑफ मोटिवेशन का बबल बन जाएगा. हम्म। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लाइक मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी हर 2 days आई शेयर एन आर्टिस्ट ऑफ द वीक, हम्म। ताकि लोग वो बंदे के साथ कनेक्ट कर सके, उसको फॉलो कर सके. नहीं यार, आई एम ट्राइंग टू डू माई बिट इन दिस। मेरे से जितना यार, होता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। और बट आपने तो और शुरुआत की है. हाँ, और मैं वही सोच रहा हूँ यार कि ना, अब यहाँ पे एक इकोसिस्टम की नीड है। वी हैव टू सपोर्ट बहुत ईच अदर। जरूरी है, बहुत जरूरी है. और यू नेवर नो, आपके फॉलोअर्स कभी will come to my manga, probably ask me for a printed copy. हम्म। So that's how word spreads. You get my point? It's not one person can't do everything. And that is why probably we are having this chat also. Get my point? बिल्कुल बिल्कुल यार। Yeah, और मैं ना अब एंड में ना आपसे वही वृंदावन क्रॉनिकल्स के बारे में पूछना चाहूँगा, वो पूरा क्या है। बट उससे पहले एक कंक्लूजन यहाँ पे बता देता हूँ मैं, कि वही चीज़ है, अगर आपको 2D या किसी भी एनिमेशन में जाना है, यू कैन गो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, या फिर आप ऑनलाइन वगैरह जाएं, कोर्सेज लें, उसके बाद
काम करें इंडस्ट्री में कुछ साल, कनेक्शंस बिल्ड करें, एक्सपीरियंस लें, Of और फिर course. साथ के साथ अगर टाइम मिलता है तो यू शुड पोस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एज वेल, जहाँ से आपकी ऑडियंस बनेगी, आपकी नेटवर्किंग होगी और आप खुद को अलग अलग मीन्स ऑफ तरीकों से फाइनेंशियली सस्टेन कर पाएंगे. Right. एंड व्हेन यू Right. हैव दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स ना, कि यहाँ पे आपके पास आर्ट्स भी हैं, कनेक्शंस भी हैं, अब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऑप्शंस भी हैं, तब जाके आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं अपनी कोई चीज़ अब क्रिएट करूँ. मैं वो भी नहीं बोलूंगा, सी कैलिबर में इतना बोलूंगा कि आप स्टार्ट करो, किसी भी चीज को स्टार्ट करो, सोचो मत. हाँ, इफ इट्स बैड, ओके, फर्स्ट टाइम एक्शन बैड, एक्शन लो पहले. आप जैसे उस पर इवॉल्व करोगे ना, इट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम. यार वो तो है ही. पता है क्या ना, इसको मुझे पता नहीं है इसको टर्म क्या बोलते हैं इसको, बट एक टर्म होती है. जैसे कि आप सोचें कि मैं कुछ काम करूँगा, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बुक पढ़ूंगा. आप एक हफ्ते सोच रहे हैं कि मैं बुक पढ़ूंगा और बुक के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, और आपको लगता है वो एक हफ्ता जैसे ही बीत गया ना, आपको लगता है बहुत काम हो गया, सोच तो लिया, बट ऑल यू डिड वाज थिंकिंग. तो सीन क्या होता है ना कि यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद तो चीज़ें होती रहती हैं. मैं बोल रहा हूँ, अगर if I hadn't started this season, I probably would still be in IT afterwards. You just have So to take the first step. you have to take the first step, whether it succeeds or not. You have to give it a try. आप छोटा एनिमेशन बनाओ, create an animation of just 4 to 5 seconds, but then बिल्कुल. put everything into it. और नहीं भी होगा तो क्या यार, जैसे थे वैसे ही हो गए, उससे नीचे तो नहीं आए ना, कुछ सीखा ही नया. Exactly. हाँ, और उसी में यार अब मैं आपसे बस वही वृंदावन क्रॉनिकल्स के बारे में बस एक एंड नोट में पूछते हैं कि वो क्या क्या है, और उसको लेके आपने जैसे वो इंट्रो बनाया, हाँ, तो अब उसके आगे क्या प्लान्स है? फिलहाल तो डिपेंड होता है ऑन हाउ इट गोज वायरल. मतलब 30,000 लाइक्स इज फाइन, बट इज दैट्स नॉट इनफ टू कन्वर्ट इनटू समथिंग. लाइक आई सेड, ये सीरीज अगर मैं बनाऊं तो प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि इट्स माइथोलॉजी. सो द मोमेंट यू गो इवन स्लाइटली डिविएट, it can blow up. So that's one thing that always is on my mind. Now with an intro, it's fine. I mean, I stick to the original designs and everything. But कहीं ना कहीं, if you keep telling the same story over and over again, कितना भी अच्छा animation होगा, like there are so many series, मतलब live action series आते हैं कृष्णा पे वो सब, but you have to do something that stands out, right? You can't have exact same story repeating. मेरे view में अलग, मतलब I would show an evolution or something like that. You get my point? Of the character evolving on basis of a manga kind of a plot. But again, will it be accepted? वो तो एक सवाल है. दूसरी बात आती है finances और team to match the level of designs that we do. अभी मैं कहता हूँ छोटा सा ये है, I can manage. But when a full-fledged, like a full-fledged battle, so let's just say between Bakasura and Krishna takes place, everything is involved because they're fighting in water. There's fire, there's water, there's a lot of elements that are involved, including the design of the animal. All right. Now, I'm not very good at drawing animal poses and stuff like that. So I could actually rely on someone else to do that. Now, whether I get that talent, किधर से मैं ले आऊं, all that has to be taken place. So animation ऐसा नहीं है कि अभी एक चीज कर दी और फिर डायरेक्ट सीरीज, नेक्स्ट चीज पे चले गए. बहुत चीजें इन्वॉल्व है. लाइक ऐसे अगर चीज, लाइक यू नीड अ टीम ऑफ एटलीस्ट 15 to 16 minimum, I'm saying, to create something that will really stand out. And I'm talking people with the same passion that I have. I'm not saying वो है लोग, but उनको साथ में लाना, to give each one their due, because these animations are complex animations, so obviously people expect more salary. मैं तो hypothetically फिलहाल I'm talking, I'm not saying कि होगा, but होगा भी तो there is a lot of finance and all that needs to be involved. It's not कि ऐसे सीरीज बन गई. ये मैंने बनाया to serve as an inspiration that चलो if I can make it, you can too. Let's start somewhere, or let's collaborate later on something different. बिल्कुल. So और वही है वो जो आपने एंड में बात बोली ना कि लेट्स स्टार्ट समथिंग एंड सपोर्ट ईच अदर, बस वही एक पॉइंट है.
बहुत जरूरी है, और फिलहाल आई थिंक वो लैकिंग है हमारे, द होल इकोसिस्टम ऑफ सपोर्टिंग लोकल क्रिएटर्स ना इज लैकिंग, बिकॉज हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा लोकल क्रिएटर्स हो गए भी तो दे आर नॉट कमिंग इन द लाइमलाइट, यू गेट माय पॉइंट। बिल्कुल। These creators need to DM each other, हम्म। support each other. अभी फिलहाल इट्स लाइक यू नो, एटलीस्ट गेट इन टच स्टार्टिंग में ना। वरना कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेट ऑन समथिंग स्मॉल, आई एम सेइंग हम्म। whether it's an illustration also it's fine, not even an animation, बिल्कुल। चलो illustration, so वो करोगे ना, like हम्म। Digvijay and I have worked together on projects हम्म। like recently only, अच्छा, and जिनको नहीं पता ना, दिग्विजय का एक यूट्यूब चैनल है, डाइगस इसेकाई, तो चेक कर सकते हैं जाके definitely उसको भी। हाँ। हाँ, बाकी यार और बहुत मज़ा आया बातचीत करके।